अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अनु मंजूर, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। आज की वीडियो का टॉपिक है इम्यूनिटी बूस्टिंग डाइट या कोरोना का जो सारा पेंडेमिक चल रहा है उसमें किस तरह से इम्यून सिस्टम को बेहतर किया जा सकता है, किस तरह से अपनी इम्यूनिटी अच्छी की जा सकती है और अपनी सेहत को बचाया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले बता दी चलूँ कि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जब भी हमारी बॉडी में जाता है तो एक डिफेंस मैकेनिज़्म होता है, एक जिसे हम कहते हैं कि आपका मुदाफ़ती निज़ाम होता है हर सिस्टम में, हर बॉडी में, जो उसके अगेंस्ट फ़ाइट करता है, उसके अगेंस्ट लड़ता है और उस बीमारी को से बचाने के लिए अपनी जिस्म को। तो इसी तरह से कोविड भी जो है एक वायरल डिज़ीज़ है, एक वायरस, कोरोना वायरस एक वायरस है। तो जब जैसे ही हमारी बॉडी में जाता है तो उसको हम किस तरह से उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सिर्फ एक ही सूरत में उससे प्रिवेंशन की जा सकती है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उससे प्रिवेंशन किस तरह की जा सकती है कि आपका अगर डिफेंस मैकेनिज़्म यानी कि आपका क़ुव्वत मुदाफ़त का जो निज़ाम है, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम अगर आपकी बॉडी का अच्छा है तो आप उस बीमारी से अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं। आपकी जो सिम्टम्स हैं या आपकी जो डिज़ीज़ की सवेरिटी है वो सवेयर पे नहीं जाएगी, वो माइल्ड पे रहेगी। अब किस तरह से हम इम्यून सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से अफराद हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है और कौन कौन से ऐसे हैं जिनको हम बेहतर कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले तो आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट अगर आप ले रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। बैलेंस डाइट से मुराद है कि आप एक एतदाल में रहते हुए फल सब्जियों का भी इस्तेमाल करें, गोश्त और दालों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी की तरह रोटी चावल का इस्तेमाल भी एतदाल में रहते हुए कर रहे हैं, और गुड फैट्स का अगर आप सोर्स ले रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि वो लोग जो स्मोकर्स हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, वो अफराद उनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है। तो कोरोना से बचने के लिए ज़रूरी है कि स्मोकिंग बहुत कम से कम की जाए, या बेहतर तो ये है कि उसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो आपके सेल्स को, टिश्यूज़ को डैमेज करती है और आपकी इम्यून सिस्टम यानी कि आपकी इम्यूनिटी लो होती है। तो वो अफराद ज़्यादा रिस्क पे हैं जो स्मोकिंग करते हैं। इसके अलावा जो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी ज़्यादा आप अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, फ़िज़िकली आप जितने एक्टिव हैं, आपकी का इम्यून सिस्टम उतना अच्छा वर्क करता है। इसके साथ साथ जो लोग जिनकी नींद, वो अफराद जिनकी नींद बहुत अच्छी है, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, अपने क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर बनाने के लिए नींद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितनी अच्छी नींद आपकी लेंगे, रात की नींद जितनी अच्छी और प्रॉपर होगी, उतना ही आपका इम्यून सिस्टम अच्छा काम करेगा और उतना ही आपका बीमारी से लड़ने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसके साथ साथ मैल न्यूट्रिशन, जो यानी कि मैल न्यूट्रिशन मीन्स के जो लोग या तो किसी ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं या ग़िज़ाई ज़्यादती का शिकार है, यानी कि जो ओबीस हैं, मोटापे की तरफ है, या जो लोग अंडरवेट हैं, यानी कि किसी न किसी उनमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ हैं, उनकी इम्यूनिटी, उनका क़ुव्वत मुदाफ़त का जो सिस्टम है वो ज़रा स्लो होता है। तो वो अफराद जो मोटापे का शिकार हैं वो अपना वज़न नॉर्मल करें, और वो अफराद जो किसी ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं या किसी न किसी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का शिकार हैं, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी डेफिशिएंसीज़ बहुत कॉमन होती जा रही हैं, उनका इस्तेमाल, उनका जो है इनटेक उनकी अच्छी करें और अपने जो अंडरवेट है उनको नॉर्मल पे लेकर आएँ। इसी तरह से कुछ ऐसी हम कहते हैं कि ख़ुराक में कुछ ऐसे, हमारी डाइट में चीज़ें ऐसी हैं जो इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे काम करती हैं, जैसा कि जिंजर टी है, सिनेमन टी है, कैमोमाइल टी है, ये सारी जो कहवा जात हैं, ये ग्रीन टी का इस्तेमाल एतदाल में रहते हुए एक दिन में 1 से 2 कप किसी भी किस्म की ये वाली टी का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, जिंजर टी, सिनेमन टी, ग्रीन टी या किसी भी इस तरह के कहवा का इस्तेमाल करते हैं एक दिन में 1 से 2 कप, तो वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, क्योंकि ये सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, हमारी बॉडी से जितने अनवांटेड पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करते हैं और आपका इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। तो ये सारी की सारी एहतियाती तदाबीर थी। हमने अपनी डाइट को अच्छा करना है, हमने अपना नींद को अच्छा करना है, हमने स्मोकिंग, अल्कोहल, इनसे परहेज़ करना है, वाटर इनटेक अच्छी होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम रहते हुए, अब बैलेंस डाइट में सारी चीज़ें मैंने आपको बताया आ जाती हैं, किस फॉर्म में, किस मिकदार में, किस टाइम पे हमने चीज़ें खानी है या किस तरह से हमने खाना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फल सब्जियों का इस्तेमाल जो है वो दिन में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर करें। इसके साथ साथ कोशिश करें कि चिकनाई वाला गोश्त और चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करें, और सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल और सफ़ेद चीनी से परहेज़ करें, क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम को लो करता है। वो अफराद जिनको किसी न किसी बीमारी, कोई ना कोई बीमारी है, यानी कि कोई ना कोई डायग्नोज डिज़ीज़ है, जैसा कि ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह का कोई मसला है, या लिवर का, या किसी भी किस्म का कोई, वो अफराद जो किसी न किसी मेडिसिन पे हैं, उनकी इम्यूनिटी जो है वो लो होती है। तो उनके लिए बेहतर है कि या तो उसको खुराक से
ठीक किया जाए, और अगर उनके लिए कुछ खुराक उस तरह से नहीं ली जा रही तो कोशिश करें कि फिर वो सप्लीमेंट्स पे जाएं, लेकिन उनका इस्तेमाल भी अपने डॉक्टर से या न्यूट्रिशनिस्ट की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें और अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाएं। थैंक यू।